मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में औलाद की लाइंस या जो साइंस होते हैं वो हाथ में किस जगह पे पाए जाते हैं। तमाम मुमकिन साइंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं थंब की बात करूँगा। ये थंब का जो लास्ट पे ये जो पोर होता है, इस पे जो लास्ट लाइन होती है, यहाँ पे एक जंजीर सी बनती है। इस तरीके से ये जो लाइन है ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस तरीके से जंजीर आपकी बन रही है तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटे का होगा और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। तो आप इस जंजीर में बड़े डॉट भी गिन लें, छोटे डॉट भी गिन लें, तो आपको औलाद की तादाद का भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। ये पहला साइन जो है ये मैं यहाँ से देखता हूँ औलाद को। तो ये पहला साइन हो गया। अब अंगूठे के बाद बारी आती है शादी की लाइंस के ऊपर औलाद को देखना। यहाँ पे मोस्टली जितने भी पामिस्ट हैं, ये जितनी भी पामिस्ट्री की किताबें हैं, ये आपकी मैरिड लाइन है। इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से। ये आपकी खूबसूरत शादी की लाइन होनी चाहिए और ये जितनी गहरी, मजबूत और लंबी होगी तब आपकी औलाद होगी। अगर बहुत हल्की लाइन होगी शादी की, बहुत ही कमज़ोर बारीक सी लाइन होगी, तो वो आपका वो रिलेशन भी कमज़ोर होगा और उस कमज़ोर रिलेशन में औलाद पैदा होने के भी चांसेस बहुत कम हैं। अब औलाद के लिए जो शादी की लाइंस के साथ जो खड़ी लाइनें शादी की लाइन के साथ टच होती हैं, जो गहरी बड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी और जो हल्की छोटी लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो यहाँ पर शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई जो लाइनें हैं, जो शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हों और ऊपर की तरफ जाएं छोटी उंगली की तरफ, तो ये औलाद की लाइनें होती हैं। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। बाकी जड़वां जो बच्चों की लाइनें होती हैं वो आपको इस तरीके से दो लाइनें अगर जुड़ी हुई या बड़ी क्लोज आपको इस तरीके से ऊपर उठती नज़र आए तो ये जड़वां बच्चों की लाइनें होती हैं। जैसे एक वी का साइन बनता है इस तरीके से, तो अगर आपको इस तरीके से जुड़वा लाइनें नज़र आए तो आपके जड़वां बच्चे होंगे। दोनों लाइनें गहरी हों तो दो बेटे होंगे। अगर दो हल्की लाइनों से वी बन रहे तो दो बेटियां होंगी। और अगर एक लाइन गहरी हो और एक हल्की हो तो एक बेटा एक बेटी जड़वां आपके हो सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर ये औलाद की जो लाइनें हैं, ये अगर इनमें इस तरीके से जजीरा बने, ये ऐसे करके जजीरा बनता है ये वाला। ये जो शादी की लाइन है ना, ये मैं थोड़ी बड़ी ड्रा करके आपको बताता हूँ इस तरीके से। तो बच्चे की सेहत अच्छी नहीं होती, या तो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, या बचपन में ही बच्चा शदीद बीमार होता है और कभी कभी वो ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठता है। तो अगर अगर बेटी की लाइन बहुत ज़्यादा, औलाद की लाइनें कमज़ोर हों, इन चीज़ को आप समझ लें। जो खूबसूरत लाइन होगी वो शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी, ठीक है। और इसमें किसी किस्म का कोई दोष नहीं होगा, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी औलाद की लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके चले, ये अच्छी लाइन नहीं है। इसको आप समझ जाएं कि ये औलाद की हम इसको अच्छी लाइन करार नहीं देंगे। हाँ, ये वाली अच्छी लाइन है। अगर बिल्कुल सीधी लाइन हो तो ये अच्छी होगी, लेकिन अगर औलाद की लाइन में इस तरीके से उसके अंदर जजीरा आता है दरमियान में, तो बच्चा इनके तकरीबन 20-25 साल की उम्र में बीमार हो सकता है। अगर बिल्कुल शुरू में जजीरा हो तो बच्चा जब पैदा होगा तब बीमार हो सकता है। और अगर बहुत ही मध्यम और टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो तो बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चे जो होते हैं, प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है और ऐसे बच्चों की ज़िंदगी भर सेहत ख़राब रहती है अगर वो पैदा हो भी जाते हैं। अगर ये औलाद की लाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो या ऐसे जंजीर नुमा डॉट से मिलके बनी हो तो ये भी अच्छी नहीं होती, ये कमज़ोर लाइन होती है। तो सेहतमंद बच्चे के लिए आपकी शादी की लाइन का मजबूत होना, गहरा होना और चमकदार होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग औलाद की लाइंस को पढ़ने में गलती भी करते हैं। वो ये करते हैं कि औलाद की लाइन होती है अगर ये शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो। अब अगर कोई लाइन इनको काट दे, ऐसे कोई लाइन ये काट दे, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर में ड्रॉ की है,
तो अब ये शादी की लाइन नहीं है, बल्कि आपके वो रिश्ते जो आपकी शादी को तोड़ देते हैं, आपकी वालदा हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई चचा मामा ताया, आपका भाई हो सकता है, कोई भी एक रिश्ता जो आपकी शादी को तोड़ देता है। और लड़की वालों, अगर आप मर्द हैं तो लड़की वालों की तरफ से लड़की की माँ बहनें, उसका भाई, कोई भी जो इस रिश्ते को डैमेज करेगा, आपकी शादी किसी दूसरे बंदे की वजह से जो डैमेज होती है, उसका साइन ये होता है कि शादी की लाइन को कुछ लाइनें ऐसे काट देती हैं। अगर खाली एक शादी की लाइन भी काट दे, शादी की लाइन को एक लाइन भी काट दे ऐसे आखिर में जाके, तब भी ये बहुत बुरा और नहज साइन माना गया, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना गया। इसके अलावा अगर शादी की लाइन पे इस तरीके से क्रॉस आता है, या ऐसे औलाद की लाइन है इस पे ऐसे क्रॉस आ जाता है, तो ये क्रॉस का मतलब ये होता है डेथ का होना, बहुत ही बुरा साइन है। औलाद की डेथ हो सकती है या बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा ये होता है आपका मरीख, मनफी का एरिया। इस एरिए पे अगर आपको यहाँ पर भी अगर औलाद की लाइनें आप देख सकते हैं, ये मरीख का एरिया। देखिए मरीख जो होता है वो जोश का प्लेनेट है, हिम्मत का, जुर्रत का, बहादुरी का, एनर्जी का, ताकत का। तो अगर आपका हाथ सेहतमंद होगा, आपके अंदर एक एनर्जी पाई जाएगी, मर्दाना पावर आपकी ठीक होगी, तो यहाँ पर अगर आपके मार्स पर ये वाली लाइनें अगर मौजूद हों, 3 या 4 लाइनें, तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये तीसरा साइन हो गया। चौथा साइन जो मैंने आपको बताया है कि शादी की लाइंस के ऊपर अगर ये वाली खड़ी लाइनें अगर मौजूद हों, जो बड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी और जो हल्की छोटी लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। तो तकरीबन 4 साइन मैंने आपको बता दिए। बाकी अब मज़ीद हम जो साइन है वो मैं आपको हाथ की ये जो हथेली है यहाँ से हम देख लेंगे। ये होता है आपका वीनस, ये आपका वीनस माउंट है। और वीनस पर अगर आपको यहाँ पर खड़ी लाइनें 3 से 4 लाइनें मिलती हैं, इस जगह पे खड़ी लाइनें, तो जो हल्की लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी और जो गहरी लंबी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी। तो 5वां साइन जो है औलाद का हम यहाँ से देखेंगे, यानी कि आप अंगूठे के इस जगह से भी देखेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है, एक जगह ये हो गई, दूसरी जगह आप ये कर लें, तीसरी जगह आप ये कर लें, यहाँ पर अगर लाइनें हो तो, और चौथी जगह ये वाली लाइन हो गई यहाँ पर शादी की लाइन के ऊपर जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं इस तरीके से। मजीद मैं अब आपको साइन बताता हूँ। जुपिटर जो होता है, जुपिटर माउंट, यहाँ पर भी इसकी वजह से भी अल्लाह ताला आपको औलाद देता है जब किसी भी इंसान का जुपिटर बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर ये खड़ी 2 लाइनें आपको नज़र आती हैं, या इस जुपिटर फिंगर पे खड़ी 2 लाइनें नज़र आती हैं। यहाँ पर 2 लाइनें हो या उंगलियों के फर्स्ट या सेकंड पोर पे, अगर ऊपर से गिनेंगे तो फिर ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। सेकंड और थर्ड पे अगर आपको ये लाइनें नज़र आती हैं इस तरीके से, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकते हैं। सैटर्न जो है, ये सैटर्न की फिंगर होती है। यहाँ पर अगर लाइनें होंगी तो औलाद तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन औलाद आपकी लेट होगी। अब औलाद सैटर्न पे जो औलाद होती है सैटर्न की वजह से, वो मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके बता देता हूँ। ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। कभी कभी ये होता है राहु का एरिया, ये एरिया राहु का है। अब राहु की वजह से जो औलाद होती है वो ये होता है कि किस्मत की लाइन पे अगर यहाँ पे टच होए तो फिर 25 से 30 साल की उम्र में आपकी औलाद मिल जाती है। अगर यहाँ पे टच हो कोई छोटी सी लकीर किस्मत की लाइन के साथ, तो जितनी ये ऊपर से टच होगी ना, अगर नीचे से टच होगी तो छोटी उम्र में औलाद अल्लाह ताला आपको देगा। और जितनी ये ऊपर से कोई छोटी लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होगी, तो यहाँ पर अगर छोटी लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो जिन लोगों को 50 साल की उम्र के बाद औलाद मिलती है तो ये उस चीज़ का साइन होता है। और जिनको तकरीबन कह लें कि 40 से 50 साल की उम्र में जिन लोगों की औलाद होती है, तो उनके लिए आप ये समझ लें कि ये लाइन है, तो 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ पर इस तरीके से लाइनें टच होंगी। ये यानी कि किस्मत की लाइन के साथ कोई छोटी लाइन ऐसे टच हो जाए, ये आपको एक खूबसूरत बेटा दे देती है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लकी साइन है आपके हाथ में। अगर जुपिटर माउंट पे यहाँ पे खड़ी लाइनें हो, यहाँ पे खड़ी लाइनें हो, तो आपको औलाद ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर सैटर्न की फिंगर पे ये 2 लाइनें आपको मिलती हैं तो औलाद होती ज़रूर है, लेकिन थोड़ी लेट होती है। और सन फिंगर पे, ये सन माउंट होता है, अगर यहाँ पे आपको
इस तरीके से दो लाइनें नज़र आती हैं। ये शोहरत की लाइन भी होती है, लेकिन शोहरत की लाइन के साथ फिर आपको एक दो लाइनें नज़र आती हैं बड़ी खूबसूरत, टूटी हुई ना हो तो सन फिंगर पे या सन माउंट पे अगर आपको ये लाइनें नज़र आती हैं तो ये भी आपको औलाद अल्लाह ताला दे सकता है। ये भी क्योंकि सन जो होता है, सूरज जो होता है, उसकी वजह से भी औलाद मिलती है इंसान को, प्लेनेट, ये एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। देखिए औलाद तो अल्लाह ताला नहीं देनी है, ये सूरज चांद सितारे, ये जो एक एस्ट्रोलॉजी की इल्म है, हम उसके तहत बात कर रहे हैं। ये सूरज नहीं बेटा देता, मुश्तरी बेटा नहीं देता, ना चांद बेटा देता है, अल्लाह ताला ही बेटा देता है। लेकिन वो जो एक इल्म है उसके तहत, क्योंकि ये चांद सितारे, मुश्तरी, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट अल्लाह ने बनाए हैं, तो उस इल्म के तहत मैं बात कर रहा हूं कि जुपिटर की वजह से अगर आपका जुपिटर अच्छा होता है, यहाँ पर आपकी लाइनें होती हैं, यहाँ पर लाइनें होती हैं, या ये जो सन माउंट होता है यहाँ पर आपको लाइनें मिलती हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। और मरकरी पर भी अगर यहाँ पर लाइनें हों तो इस जगह पर भी आपको औलाद हो सकती है। अगर यहाँ पे आपकी खूबसूरत लाइनें मौजूद हैं, इस जगह पे खड़ी 2 या 3 लाइनें, और ये छोटी उंगली के ऊपर भी ये खड़ी लाइनें हों, तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। और ये भी औलाद की लाइनें हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उंगलियों पे भी मैंने बता दिया, शादी की लाइंस पे भी बता दिया, मरकरी पे भी बता दिया, वीनस पे भी बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी हद तक औलाद की लाइंस का पता चल गया होगा। और ये लाइनें अगर राइट हैंड पे पाई जाएं या लेफ्ट हैंड पे पाई जाएं तो ये अपना काम करेंगी। आखिर में मैं आपके लिए खूबसूरत शायरी आप लोगों की नज़र करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि एक खूबसूरत शायरी में आप लोगों के नाम ज़रूर कर दिया करूँगा। तो उसे मैंने ही लिखा था, उसे मैंने ही लिखा था कि लहजे बर्फ़ हो जाएं तो पिघला नहीं करते, परिंदे डर के उड़ जाएं तो फिर लौटा नहीं करते। उसे मैंने ही लिखा था, यकीन उठ जाए तो शायद कभी वापस नहीं आता, हवाओं का कोई तूफान कभी बारिश नहीं लाता। उसे मैंने ही लिखा था कि शीशा टूट जाए तो कभी फिर जुड़ नहीं पाता, जो रास्ते से भटक जाए वो वापस मुड़ नहीं पाता। उसे कहना वो अधूरा ख़त उसे मैंने ही लिखा था। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद है कि आपको ये शायरी भी पसंद आई होगी। नमाज मगरब का टाइम हो गया है और अब मगरब की अज़ानें शुरू हो गई हैं, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अज़ान की आवाज़ सुने तो नमाज की तैयारी आप शुरू कर दिया करें, नमाज़ पढ़ें। और क्योंकि दुनिया के हर काम से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो नमाज़ पढ़ना है। आपका पाक रब के साथ अगर कनेक्शन मजबूत है, फिर आपको किसी पीर फकीर से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने बेटे के लिए, आप अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, या अल्लाह आपको अल्लाह ताला औलाद बेटा दे या बेटी दे, इसके लिए आपने खुद अपने पाक रब से दुआ करनी है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे अपने हाथों की तस्वीरें भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो बाकी चार्जेस है वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।